हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की। और ये जो वीडियो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट वीडियो है। और गाइस, वीडियो में आपको नोट्स के स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पर जो लिंक है उस लिंक से आप वीडियो के क्लीन नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना टॉपिक। तो यहाँ पर बात हुई है डिफरेंशियल इक्वेशन की। ओके, एक बार हम डिफरेंशियल इक्वेशन को नहीं पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज होता है जिनका मतलब अगर पता है नहीं पता है, कुछ लोगों को पता है कुछ को नहीं पता, तो हम उन पर पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो मेनली दो ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम पहले डिस्कस करेंगे। ओके, तो नंबर 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड नंबर 2 डिपेंडेंट वेरिएबल। चलिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल सीखते हैं कि क्या होता है। द वेरिएबल हुज वैल्यू इज असाइन इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। की ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू असाइन की गई हो। असाइन का मतलब है कि ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू हमारे द्वारा मानी गई है, हमारे द्वारा ली गई वैल्यू, हमने उस वैल्यू को माना है, वो वेरिएबल होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और इसी के साथ डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? द वेरिएबल whose value is obtained corresponding to assign is called dependent variable। कि ऐसा वेरिएबल जो उस वैल्यू पर डिपेंड करता है। कौन सी वैल्यू? जो हमने ली है, जो हमने पुट किया, उस वैल्यू पर जिस भी वेरिएबल की वैल्यू डिपेंड करती है, तो वो वाला वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। कि हमारे द्वारा ली गई वैल्यू पर जो भी वेरिएबल डिपेंड करता है, जो भी वेरिएबल की वैल्यू डिपेंड करती है, तो वो वाला जो डिपेंड करने वाला वेरिएबल है वो कहलाता है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो गाइस, ये तो है डिफरेंस बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। की इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे द्वारा ली गई वैल्यू, हमने उस वैल्यू को पुट किया है, हमने उस वैल्यू को चूज किया है। और डिपेंडेंट वेरिएबल की उसी वैल्यू पर जो वैल्यू, जिस वैल्यू को हमने चूज किया, उसी वैल्यू पर जिस भी वेरिएबल की वैल्यू डिपेंड करती है, तो वो वाला जो वेरिएबल होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। नाउ फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से इस चीज को समझ लेते हैं कि y इक्वल एक्स क्यूब एक इक्वेशन है। तो यहाँ पर हमने x इक्वल टू 1 पुट किया तो हमें मिला y इक्वल 1। कि x इक्वल टू 1 यहाँ पर रखने पर हमें y की वैल्यू 1 मिलती है। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट में क्या हुआ कि x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है। कि x की वैल्यू हमने तो खुद ही ले ली कि x की वैल्यू हम 1 पुट करते हैं तो हमें y की वैल्यू मिलती है। इट मीन्स x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y है डिपेंडेंट वेरिएबल। और फिर जब हम x की वैल्यू 2 लेते हैं तो हमें y की वैल्यू 2 की क्यूब 8 मिलती है। कि हम x की वैल्यू 2 अपनी मर्जी से ले रहे हैं, हम खुद पुट कर रहे हैं, हम x की वैल्यू 2 मान रहे हैं। तो x की वैल्यू 2 पुट करने पर जब भी हमें y की वैल्यू मिल रही है तो यहाँ पर y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ पर जो x और y थे वो दो वेरिएबल थे और x यहाँ पर है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y यहाँ पर है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो चलिए गाइज, अब हम समझते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण क्या होता है। कि डिफरेंशियल इक्वेशन की ऐसा कौन सा इक्वेशन है जिसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोल दें। कि ऐसा कौन सा इक्वेशन है जिसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोल दें कि भाई ये वाला इक्वेशन है और इसको हमने देखा और ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। चलिए समझते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो एक बार हम डेफिनेशन से काम चला लेते हैं। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल। चलिए, तो आपको 2-3 वर्ड्स को ध्यान में रखना है कि एक तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ऐसी इक्वेशन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हों, ऐसी इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल्स हो, एंड द डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। की ऐसी इक्वेशन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो, जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल्स हो और डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो वो वाली जो इक्वेशन होती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो वो वाली जो इक्वेशन होती है वो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा अगर हम और वेरिफिकेशन करें तो अगर हमारे पास एक फंक्शन है y इक्वल एफ एक्स की फॉर्म का एक फंक्शन है, तो हम सब लोग जानते हैं कि इस फंक्शन की हेल्प से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। हम डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल सकते हैं, हम डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, डी की 4y अपॉन डी एक्स की 4 एंड सो ऑन। तो इन सब को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, जब इस y को, ये वाला जो y है, इस x को डी वाई अपॉन डी एक्स, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब एंड सो ऑन, इन सब को मिलाकर, इन सब को कंबाइन करके एक जो रिलेशन बनता है वो रिलेशन कहलाता है डिफरेंशियल इक्वेशन। की हम डिफरेंशियल इक्वेशन को इस टाइप से एक्सप्रेस कर सकते हैं कि फंक्शन ऑफ x, इट मीन्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल
y इट मीन्स डिपेंडेंट वेरिएबल, और dy अपॉन dx डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू x एक बार इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एंड nth टर्म तक डी एन वाई अपॉन डी एक्स की n, तो ये फंक्शन ऑफ ऑल इज इक्वल 0। तो इस तरह से हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं कि ऐसा इक्वेशन जिसमें रिलेशन बनता हो डिपेंडेंट वेरिएबल का, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, और वो बहुत सारे डेरिवेटिव्स, तो उन सब का जो कॉम्बिनेशन है वो कहलाता है डिफरेंशियल इक्वेशन। मैथमेटिकली आप यहाँ से देख सकते हो। ओके, तो ये था डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल साइन एक्स। तो ये जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल है। तो अगर आप बोलो कि ये कैसे है डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो इसमें एक्स है, एक्स क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होता है गाइस कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, की वाई की दर में परिवर्तन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कि y डिपेंड करे x पर, तो y है डिपेंडेंट वेरिएबल, x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ऐसे क्वेश्चन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हो, डिपेंडेंट वेरिएबल भी हो और बहुत सारे डेरिवेटिव्स भी हो, वो वाली इक्वेशन कहलाती है डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे एग्जांपल नंबर 2, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल ई की पावर एक्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी है, डिपेंडेंट वेरिएबल भी है और डेरिवेटिव्स भी है। और एग्जाम्पल नंबर 3, डी अपॉन डी एक्स कोस एक्स। अच्छा, तो ये बताइए एग्जाम्पल नंबर 3 डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं, तो अभी आप कॉमेंट बॉक्स में ही बता सकते हो ना। तो मैं तो बता रही हूँ यहाँ पर कि डी अपॉन डी एक्स इंटू, मतलब डी अपॉन डी एक्स कोस एक्स प्लस वाई इक्वल एक्स। तो कोस एक्स का डेरिवेटिव हम कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या होता है माइनस साइन एक्स। कंप्लीटली हमारे पास इक्वेशन इस चीज को सॉल्व करने पर हमारे पास मिला माइनस साइन एक्स प्लस वाई इक्वल एक्स। तो ये वाला जो इक्वेशन है इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, बट इसमें डेरिवेटिव्स नहीं है। तो ये जो इक्वेशन नंबर, ये जो नंबर 3 एग्जाम्पल है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं हो सकता। ओके, एग्जाम्पल नंबर 4, करली जेड अपॉन करली एक्स प्लस करली जेड अपॉन करली वाई इक्वल 1। बताइए ये है क्या नहीं डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि एग्जाम्पल नंबर 4 एक डिफरेंशियल इक्वेशन है बिकॉज ऑफ जेड इक्वल फंक्शन ऑफ एक्स वाई। एक्स और वाई यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जेड डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़कर आ रहे हैं कि वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, तो वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक से ज्यादा है, दो है एक्स और वाई, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जेड है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो करली जेड अपॉन करली एक्स प्लस करली जेड अपॉन करली वाई इक्वल 1 एंड दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, और एग्जांपल नंबर 5, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस म्यू वाई। तो ये बताइएगा जरा है कि नहीं, तो ये वाला भी है क्योंकि इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है और डेरिवेटिव्स है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी है। ओके, तो जिस भी इक्वेशन में तीनों चीजें हो तो वो वाला जो इक्वेशन होता है वो डिफरेंशियल इक्वेशन का समीकरण होता है। ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। तो अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये भी कई टाइप्स का होता है। ओके, तो मेनली हम इसके 2 टाइप्स पढ़ते हैं। चलिए, तो हेडिंग डालो काइंड्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। नंबर 1 ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड नंबर 2 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो डिफरेंशियल इक्वेशन के मेनली 2 टाइप्स हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन साधारण अवकल समीकरण एंड नंबर 2 आंशिक अवकल समीकरण। तो सबसे पहले हम नंबर 1 ट्राई करते हैं एक बार कि क्या होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ए डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू ए सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। कि जब किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, लेकिन हाँ यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो वो डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल एक्स। हमें क्या चेक करना है, कितने इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ पर आप कंप्लीटली देख सकते हो कि एक्स एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वो एक ही है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें कंप्लीट डेरिवेटिव्स हो वो वाली डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। कंप्लीट का मतलब है कि उसमें आंशिक ना हो, आंशिक फिर आंशिक में ही चला जाएगा। तो कंप्लीट डेरिवेटिव्स वाली डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है जिसमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। इसी के साथ आप एग्जाम्पल नंबर 2 भी देख लीजिएगा कि डी एक्स अपॉन डी टी प्लस डी वाई अपॉन डी टी प्लस डी जेड अपॉन डी टी इक्वल साइन टी। तो बताइए जरा ये क्या है। तो डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल डी वाई अपॉन डी टी प्लस डी जेड अपॉन डी टी। इसमें टी है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, बट डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी है। कि एक्स डिपेंड करे टी पर
कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू टी, कि एक्स वाई जेड तीनों टी पर डिपेंड करें. इट मीन्स एक्स वाई जेड आर डिपेंडेंट वेरिएबल एंड टी इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. टी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये एक ही है. तो एग्जाम्पल नंबर 2 इज द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, these are the ordinary differential equation. तो गाइज अब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन भी कई टाइप्स की होती है. इट मीन्स ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की भी हो सकती है, फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री की भी हो सकती है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी हो सकती है, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी हो सकती है, सेकंड ऑर्डर वेरिएबल कोफिशिएंट, कांस्टेंट कोफिशिएंट. तो बहुत से टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है. ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत से टाइप की होती है. ओके, तो अब हम देखते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. चलिए डेफिनेशन से पता करते हैं कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होती है. ए डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड पार्शियल डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू देम इज कॉल्ड ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. तो अभी हम क्या पढ़कर आ रहे हैं ऑर्डिनरी में? हम ऑर्डिनरी में पढ़कर आ रहे हैं कि ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो. जस्ट उल्टा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो. तो वो वाली जो इक्वेशन होगी, वो वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, वो होगी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. फॉर एग्जांपल कि जेड इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई, एक्स और वाई दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जेड एक डिपेंडेंट, कि वाई स्क्वायर करली जेड अपॉन करली एक्स प्लस वाई इंटू करली जेड अपॉन करली वाई इक्वल ए एक्स, कि जेड एक्स पर भी डिपेंड करे, जेड वाई पर भी डिपेंड करे. तो दो वेरिएबल पर डिपेंड करे, एक्स और वाई, तो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वाली डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. सो दिस इज द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. एंड एग्जाम्पल नंबर 2, y इक्वल फंक्शन ऑफ एक्स टी, कि x और t दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ओके, कि y डिपेंड करे t पर भी, y डिपेंड करे x पर भी, तो दो वेरिएबल पर डिपेंड करे x और t और दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. एंड एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, दीज आर द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. तो ये तो हुआ मोटा मोटा ज्ञान कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है. अब इसके बाद हम बात करेंगे द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. भी किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है, उसकी डिग्री क्या होती है, तो ये सब अब हम पढ़ेंगे. ओके, चलिए तो सबसे पहले हम ट्राई करते हैं कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है. ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन. The order of the highest derivative involved in a differential equation is called the order of that differential equation. मतलब किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा वो जितने भी ऑर्डर का होगा वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा. कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसमें हम देखेंगे कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेशन कितनी बार हुआ है, मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को हम पहचानेंगे. तो उस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो भी ऑर्डर होगा, हाईएस्ट ऑर्डर होगा, वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा. और उसी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होगी, जो डिग्री होगी, वही डिफरेंशियल इक्वेशन की भी डिग्री होगी. उसी हाईएस्ट ऑर्डर की हम पावर देखेंगे और वो डिग्री होगी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की, और उसी डिफरेंशियल इक्वेशन की वो डिग्री भी होगी. कुल मिला के सब काम चलेगा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पर. तो एक बार हम डिग्री को फिर से देखते हैं कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होगी वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री होगी. लेकिन उसके साथ साथ ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिनकी हेल्प से हम डिग्री को और गहराई से समझ सकते हैं. चलिए पढ़ते हैं डेफिनेशन. डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रोवाइडेड ऑल द डेरिवेटिव्स आर इन नेचुरल पावर. मतलब क्या करें कि जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव्स होंगे, जो उनका पावर होगा वो नेचुरल पावर में होना चाहिए. मतलब जो पावर होगा वो नेचुरल नंबर का होगा. नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी, की 1 2 3 4 से लेकर इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर होते हैं वो सारे नेचुरल नंबर होते हैं. तो डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने भी डेरिवेटिव्स होंगे उन सब का जो पावर्स होंगे वो सब नेचुरल नंबर में होने चाहिए. और भी यहाँ कुछ कंडीशंस. द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव समझ के प्रेजेंट इन द इक्वेशन after the differential equation has been made free from radicals and functions as far as the derivatives are concerned. कि radicals function, कि ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव फंक्शन से फ्री होने चाहिए, कि उन पर कोई फंक्शन डिपेंड नहीं करना चाहिए.
कि मतलब फंक्शन के दबाव में नहीं होने चाहिए कोई भी डेरिवेटिव्स। ओके, उस डिफरेंशियल इक्वेशन के जितने भी डेरिवेटिव्स होंगे वो किसी फंक्शन के दबाव में नहीं आने चाहिए। तो वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डिग्री होगी, हाईएस्ट ऑर्डर की डिग्री होगी, वो डिफरेंशियल इक्वेशन की भी डिग्री होगी। फाइनली ऑर्डर क्या होता है कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा वो जितने भी ऑर्डर का होगा वो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा, उस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होगी वो डिग्री होगी, लेकिन वो पावर नेचुरल नंबर में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसी हाईएस्ट ऑर्डर की पावर नेचुरल नंबर में, उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने भी डेरिवेटिव्स हैं उन सबकी पावर्स हैं वो नेचुरल नंबर में होनी चाहिए, और वो सबके सब डेरिवेटिव्स फ्री होने चाहिए, फंक्शंस, रेडिकल्स, डिग्री वगैरह से फ्री होने चाहिए। ओके, तो अभी 10 एग्जाम्पल्स हैं जिनकी हेल्प से हम समझेंगे ऑर्डर एंड डिग्री। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, dy अपॉन dx प्लस xy इक्वल 1। तो अब इस इक्वेशन में सबसे पहले तो आप ये देखने की कोशिश कीजिएगा कि इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है। तो इस इक्वेशन में आपको देखते ही पता लगेगा कि इसमें हाईएस्ट ऑर्डर की डिपेंडेंट वेरिएबल का कितनी बार डेरिवेटिव हुआ है, कि यहाँ पर सिर्फ 2 वेरिएबल है, x और y। इसमें x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो dy अपॉन dx सिर्फ एक बार डेरिवेटिव हुआ है, तो dy अपॉन dx इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो यहाँ पर हमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मिल गया है, तो अभी पूरा कंसंट्रेशन इस पर कीजिएगा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पर, और इसकी हेल्प से हमें डिग्री भी मिलेगा और हमें ऑर्डर भी मिलेगा। ओके, तो अभी हम सब लोगों को पता लग गया कि इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है dy अपॉन dx। ओके, तो अब हमें देखना है कि ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है तो इसका डेरिवेशन कितनी बार हुआ है। तो dy अपॉन dx इट मीन्स एक बार y का डेरिवेटिव हुआ है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा। और उस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी है, 1 है। तो उस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर 1 है, इट मीन्स इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होगी, 1 होगी। एग्जाम्पल नंबर 2, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल साइन एक्स। सबसे पहले हमें ये ढूंढना है कि इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है। तो ऑब्वियसली डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है। तो अब हमें ये देखना है कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इट मीन्स वाई का कितनी बार डेरिवेशन हुआ है, कि यहाँ पर डेरिवेटेड कितनी बार है, तो यहाँ पर 2 बार डेरिवेशन हुआ है। तो ऑर्डर क्या हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन का, 2, और उस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर कितनी है, 1। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री हुई 1। ओके, एग्जाम्पल नंबर 3, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की होल स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। सबसे पहले हमें ये ढूंढना है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है। तो इसमें एक डी वाई अपॉन डी एक्स है और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है। तो दोनों में हाईएस्ट कौन सा है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इट मीन्स वाई का 2 बार डेरिवेटिव हुआ है, 2 बार डेरिवेटिव हुआ, इट मीन्स डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 हुआ। और उस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, अब ये भी हाईएस्ट ऑर्डर है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, लेकिन इसका पावर कितना है, 2 है, और इसका भी पावर 2 है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए देखो, पावर चाहिए इसकी देखो, मतलब सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हमें मिला है, तो इसका पावर है 2, तो डिग्री हो गया भाई 2। अब देखते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 4। तो गाइज अगर आपको कुछ इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन मिले, मतलब कि जब तक कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में फ्रैक्शन, स्क्वायर रूट, पावर्स, क्यूबिक इस तरह से इक्वेशन आ जाता है, मतलब एग्जांपल नंबर 4 में कुछ इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है, तब आपको क्या करना होगा कि जब तक किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में फ्रैक्शन, स्क्वायर रूट, पावर्स, क्यूबिक रूट वगैरह है, तब तक आप उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर नहीं बता सकते, डिग्री नहीं बता सकते। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि एक बार तो आप ये कह सकते हो कि पावर मतलब नेचुरल नंबर से अलग है, इंटीजर्स में चली गई, और आप कह सकते हो कि उसमें फंक्शंस आ गए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ गए, तो वो सब होंगे। तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको पहले सॉल्व करना होगा, अच्छे से सॉल्व करना होगा, और फिर आप बता सकते हो कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन का भाई ऑर्डर ये है, डिग्री ये है। जैसे हम एग्जांपल नंबर 4 को देखें तो साइन इनवर्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल वाई है। तो अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ना तो हम ऑर्डर बता सकते हो ना हम डिग्री, क्योंकि डी वाई अपॉन डी एक्स ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के दबाव में है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल वाई है। अगर इसको हम सोल्व करें तो कैसे करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल साइन वाई, इधर इनवर्स में है तो इधर जाके साइन
साइन हो जाएगा, मतलब dy अपॉन डी एक्स इक्वल साइन वाई आ जाएगा। तो यहाँ पर इस डिफरेंशियल इक्वेशन में अब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे क्योंकि इस इक्वेशन से ही बना है। तो इस इक्वेशन में dy अपॉन डी एक्स इक्वल साइन वाई में अब कोई भी डेरिवेटिव्स किसी के दबाव में नहीं है, मतलब अकेला है वो। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर dy अपॉन डी एक्स कितनी बार हुआ है? एक बार। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है 1 और उस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर कितना है? ये भी 1। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री भी हुई 1। एग्जाम्पल नंबर 5, साइन इनवर्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहाँ अब प्रॉब्लम आ जाएगी, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल साइन डी वाई अपॉन डी एक्स, ये तो सॉल्व हो जाएगा, इसके बाद में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अगर इसमें हम देखेंगे, इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। कितनी बार हुआ है? 2 बार हुआ है, तो ऑर्डर हो गया 2। लेकिन हम डिग्री नहीं बता सकते, डिग्री नहीं बता सकते क्योंकि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डेरिवेटिव है वो साइन के साइन पर डिपेंड करे, मतलब साइन का एंगल है। तो यहाँ पर डिग्री हम डिफाइन नहीं कर सकते। ओके, तो मतलब ऐसा कह सकते हैं कि हम उस चीज का ऑर्डर तो बता सकते हैं लेकिन हम वहां डिग्री को डिफाइन नहीं कर सकते, वहां पर डिग्री अनडिफाइन हो जाती है। एग्जाम्पल नंबर 6 में आप देख सकते हो log बेस dy अपॉन डी एक्स इक्वल वाई। तो यहाँ पर तो सिंपली हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि dy अपॉन डी एक्स इक्वल ई की पावर वाई हो गया। तो यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर dy अपॉन डी एक्स कितनी बार हुआ है? एक बार हुआ है, तो ऑर्डर है 1 और इस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी है? 1। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री हो गई 1। तो अब जो ये एग्जाम्पल थे 4th, 5th और 6th, इनसे भी थोड़ा सा डिफिकल्ट कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाती है, तो उसका हम ऑर्डर कैसे बताएं, उसका हम डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बताएं। फॉर एग्जाम्पल नंबर 7, डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर 1/2 इक्वल 1। तो यहाँ पर किसी भी डेरिवेटिव का पावर 1/2 आ गया। तो ये नेचुरल नंबर तो है नहीं क्योंकि नेचुरल नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4। तो अब इस 1/2 पावर को हमें चेंज करना होगा। ओके, ये बात हमारी पहले भी हुई है कि डिग्री में क्या होता है, हमेशा हर डेरिवेटिव की पावर नेचुरल नंबर की होगी, वो पावर्स नेचुरल पावर होगी। तो इस 1/2 को हमें चेंज करना होगा और वो कैसे करना होगा, देखो हम चेंज कर लेंगे और फिर हम बताएंगे कि इसका ऑर्डर कितना है, डिग्री कितनी है। तो हम कैसे कर सकते हैं, सिंपली सबको आता है, डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, ये 1 उधर जाएगा, -1 इक्वल ये वाला उधर जाएगा, माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल की पावर 1/2। फिर हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड। तो डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यूब -1 का स्क्वायर इक्वल डी वाई अपॉन डी एक्स। और अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो आप यहाँ से देख सकते हो, डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यूब a माइनस बी का होल स्क्वायर +1 -2 डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यूब इक्वल डी वाई अपॉन डी एक्स। तो अब ये पूरा सॉल्व हो चुका है। यहाँ पर किसी भी डेरिवेटिव्स का पावर कोई फ्रैक्शनल पावर नहीं है। ओके, यहाँ पर सब नेचुरल पावर है। तो अब यहाँ पर आपको फोकस करना है, यहाँ पर आपको ढूंढना है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है। तो यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। अब आपको देखना है कि उस डेरिवेटिव वो कितनी बार हुआ है, तो वो हुआ है 3 बार। 3 बार हुआ है, इट मीन्स उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है 3। अब उस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर कितना है, तो उसका पावर है 2। तो डिग्री है उस डिफरेंशियल इक्वेशन की 2। तो इस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा सा सॉल्व करने पर हम फ्रैक्शनल पावर को नेचुरल पावर में चेंज कर देंगे और फिर हम बता सकते हैं कि ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होती है। तो गाइज एग्जाम्पल नंबर 8 आपका एक डाउट क्लियर कर देगा, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस वाई की पावर 1/2 इक्वल 1। अगर यहाँ से आपको कोई डाउट है कि डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की पावर्स को भी चेंज करना होता है हमें, तो यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है कि हम डिपेंडेंट वेरिएबल या इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो पावर्स है वो फ्रैक्शनल है तो वो फ्रैक्शनल रह सकती है, हमें उनको चेंज करने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ चेंज करेंगे डेरिवेटिव्स की पावर को, कि किसी भी डेरिवेटिव्स की पावर अगर फ्रैक्शनल है या फिर कुछ इंटीजर वगैरह है तो उसको हम चेंज करेंगे नेचुरल पावर्स में। तो अब क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर फ्रैक्शनल है तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर हम सीधा बताएंगे कि यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यूब और ये 3 बार हुआ है तो ऑर्डर हुआ 3 और इस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर है 1। तो 1 है तो डिग्री हो गई 1। ओके, अब एग्जाम्पल नंबर 9 देखते हैं हम, के डॉट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स की होल स्क्वायर की पावर 3/2। अब ये यहाँ से हमें पता नहीं लग रहा, हम यहाँ से कैसे बता सकते हैं भी कौन सा ऑर्डर है कौन सा डिग्री है, तो नहीं बता सकते। हम इसको अच्छे से सॉल्व करना होगा, ऐसा सॉल्व करना होगा कि जिसे देखकर हमें सेटिस्फेक्शन भी मिले और हम बता पाए कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री है।
उसके लिए सिंपली हम लोग अपना अलग अलग मेथड्स यूज करते हैं कि हम इस इक्वेशन को, ये एग्जाम्पल नंबर 9 वाली इक्वेशन को कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो स्क्वायर बोथ साइड करने पर हमें कुछ ऐसा मिल रहा है कि हम स्क्वायर बोथ साइड करेंगे तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा क्या, के डॉट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर 2। मतलब क्या है कि ये 3/2 फ्रैक्शनल पावर है और डेरिवेटिव्स पर पावर है। इट मीन्स हमें इसको नेचुरल में चेंज करना है। नेचुरल में चेंज करना इट मीन्स स्क्वायर बोथ साइड की, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वल 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स की होल स्क्वायर की क्यूब आ गई कि स्क्वायर रूट कैंसिल, सबकी पावर नेचुरल है। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि हाईएस्ट ऑर्डर है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। कितनी बार हुआ है, 2 बार हुआ है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है 2। और इस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी है, तो इस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर है 2, तो इसकी डिग्री होगी 2। नाउ एग्जाम्पल नंबर 10, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का पावर -3/2 इक्वल 0। तो अब इस इक्वेशन को देखकर हम नहीं बता सकते कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना होगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री कितना होगा। तो इस इक्वेशन में देखने पर हमें मिल रहा है कि इस चीज का डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर -3/2 का विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2 टाइम्स अगर हम डेरिवेटिव करें तो हमें देखते हैं क्या मिलता है, क्योंकि हमें ये -3/2 ये सब को कन्वर्ट करना है नेचुरल पावर में। ओके, तो एक बार इसको नेचुरल पावर में कन्वर्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमें सेटिस्फेक्शन देता है। तो फिर वहां से हमें पता लगेगा ऑर्डर कितना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का और डिग्री कितना। ओके, तो सबसे पहले हम इसका डेरिवेशन करते हैं। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का पावर -3/2, इसका हो जाएगा एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला लग के, तो -3/2 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर -3/2 -1 और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। फिर इसको सोल्व करने पर -3/2 कॉन्स्टेंट बाहर, डी अपॉन डी एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का पावर -5/2 और डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब इक्वल 0। तो अगेन इसका डेरिवेशन करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ u डॉट v का फॉर्मूला यूज होगा। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का पावर -5/2 है u और डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब है v। तो ऐसा मानकर चल रहे हैं और u डॉट v का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम u का डेरिवेशन करते हैं और v को एक बार रखते हैं। तो u का करने पर -5/2 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर -5/2 -1 इक्वल -7/2 और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यूब और एक पहले से डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यूब है तो इनका स्क्वायर प्लस इसको एक बार रखेंगे और डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यूब का हो जाएगा डी की 4y अपॉन डी एक्स की 4 और इसको हमने रख रखा है इक्वल 0। तो अब कंप्लीटली डेरिवेशन तो हो गया है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 2 बार डेरिवेशन होने के बाद और -3/2 उधर जाने के बाद 0 की तरफ हमें कुछ ऐसा मिलता है। ओके, और मैंने क्या किया वहां पर, यहाँ से आपको थोड़ा सा अगर दिख रहा है तो -5/2 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर -7/2, फिर ये तो माइनस नहीं है, ये वैसे ही लग गया, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब की होल स्क्वायर और ये वाली टर्म है ये उधर चली गई तो ये भी माइनस की, फिर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 5/2 डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब की पावर की स्क्वायर ये रखेंगे और ये रखेंगे, ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर -7/2 उधर जाएगा तो ये इसमें चेंज हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर -5/2 उधर माइनस में तो इधर प्लस हो जाएगा तो +7/2 और डी 4y अपॉन डी एक्स की 4 तो -5 + 7 2/2 की पावर 1 तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर हो जाएगी 1। तो कंप्लीटली जो सॉल्व्ड इक्वेशन है तो गाइस सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 5/2 डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब का होल स्क्वायर इक्वल डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी 4y अपॉन डी एक्स की पावर 4। तो अब इस इक्वेशन को देखने पर हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है कि सभी पावर्स नेचुरल पावर है और कोई रेडिकल्स फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वगैरह नहीं है। तो अब इस इक्वेशन पर हम सबसे पहले ये ढूंढेंगे कि इस इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है। तो यहाँ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है डी की 4y अपॉन डी एक्स की पावर 4। कितनी बार हुआ है? 4 बार। तो ऑर्डर हुआ इस इक्वेशन का 4 और इस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी है? 1। तो डिग्री हुई इस इक्वेशन की, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की 1। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने सीखा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होती है। तो फिर बस इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।